श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद की कक्षा क्रम में ये 63वीं कक्षा है और प्रश्नोपनिषद की 6ठी कक्षा है। तीसरा प्रश्न हम आगे बढ़ रहे हैं। अथ है ऐनम कौशल्याय कौशल्यश्चाश्वलायन पप्रच्छ। अश्वल का पुत्र आश्वलायन और ये कौशल भगवान कुतः प्राणो जायते, ये प्रश्न किया कि ये प्राण की उत्पत्ति कहाँ से होती है। कथम आयाति अस्मिन् शरीरे, और ये प्राण इस शरीर में कैसे आता है। प्राण की उत्पत्ति कहाँ से होती है, शरीर में कैसे आता है, अपने को आत्मानं वा प्रविज्य कथम प्रातिष्ठते, और अपने को कई भागों में बांट करके कैसे प्रतिष्ठित होता है। केन उत्क्रमते, और ये किस वृत्ति विशेष से ये इस शरीर से उत्क्रमण करता है। कथम बाह्यम अभिदत्ते, बाह्यम अधिभूतम अधिदैवतम च अभिदत्ते धारयति कथम अध्यात्मम। 6 प्रश्न कर दिए। बाह्यम अभिदत्ते कथम अध्यात्मम, बाह्य का मतलब अधिभूत अधिदैव, और अध्यात्म माने हमारा जो शरीर है, इसको शरीर में जो होता है वो अध्यात्म। अधि लगा देने से संस्कृत में के विषय में ऐसा अर्थ हो जाता है, आत्मा के विषय में या आत्मा में। आत्मा का अर्थ है शरीर, शरीर में। अधिभूत भूतों के विषय में या भूतों में, और अधिदैव देवताओं के विषय में। तो बाह्य शब्द से अभी अधिभूत और अधिदैव लेते हैं, अध्यात्म से अपने शरीर और शरीर के भीतर जो कुछ चल रहा है उसको ले रहे हैं। तो ये कौशल्य आश्वलायन ने ये प्रश्न किया। भाष्यकार ने यहाँ पर इसको अपने शब्दों में स्पष्ट किया है। अथेनम कौशल्य आश्वलायन प्राणो ही एवं प्राणैर निर्धारित तत्वई उपलब्धम इह उपलब्ध महिमापि संगतत्वात् स्यादस्य कार्यत्वम अतः पृच्छामि। प्राण जो है, प्राणो ही एवं प्राणैर निर्धारित तत्वई। प्राणी का मतलब वाघ आदि जो प्राण है, बहुवचन में जो प्राण शब्द है वो इंद्रियों, वाघ आदि इंद्रियों के लिए प्रयुक्त होता है। तो वैदर्भी अथ हैनम, इसके पश्चात, किसके पश्चात, वैदर्भी के प्रश्न के बाद, जो वागादि प्राणैर आकाशादि भेष्य प्राणस्य तत्वम उपलब्धम तई यैर्वागादि प्राणैर आकाशादि भेष्य प्राणस्य तत्वम उपलब्धम तई। तो प्राणो ही एवं, इस प्रकार प्राणी निर्धारित तत्वई। प्राणी मानी वागादि प्राणी या आकाशादि भेष्य, वागादि हैं और उधर आकाशादि जो देवता के रूप में है वो हमारे शरीर में एक एक इंद्रियों में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। उपलब्ध महिमापि, उपलब्धा महिमा येन उपलब्ध महिमापि संगतत्वात् स्यादस्य कार्यत्वम। क्योंकि ये संगत पदार्थ है, कई चीजों के मेल से बना है, तो ये तो निश्चित है कि ये कार्य पदार्थ है। इसलिए मैं पूछता हूँ
भगवान कुतः कस्मात् कारणात् एष यथावद्धृता प्राणो जायते यथा निर्धारिता ये जैसा निर्धारित किया हुआ, यथा निर्धारिता कथम जायते अयम प्राण, किस कारण से ये प्राण उत्पन्न होता है। यथावद्धृता यथा निर्धारिता निश्चित महिमा, और जातश्च कथं केन वृत्ति विशेषेण आयाति अस्मिन् शरीरे, इस शरीर में किस वृत्ति विशेष से आता है। जैसे केन उत्क्रमते में किस वृत्ति विशेष से निकलता है, तो आने में भी क्या किस वृत्ति को लेकर के यहाँ पर इस शरीर में आता है। कथम आयाति अस्मिन् शरीरे आत्मानं वा प्रविभज्य कथम प्रातिष्ठते, और अपने को विभाग करके कैसे ये तीसरा प्रश्न है। किम निमित्तकम अस्य शरीर ग्रहणम, ये तो दूसरे प्रश्न के बारे में। कथम आयाति अस्मिन् शरीरे किम निमित्तकम अस्य शरीर ग्रहण, क्या निमित्त वाला है ये शरीर ग्रहण। किम निमित्तकम, क्या है निमित्त जिसका ऐसा ये शरीर ग्रहण है। प्रविष्टश्च शरीरे आत्मानं व प्रविभज्य प्रविभागम कृत्वा, शरीर में प्रविष्ट हुआ अपने को विभाग करके प्रविभागम कृत्वा कथम केन प्रकारेण प्रातिष्ठते, प्रातिष्ठते का अर्थ कर रहे हैं प्रतिष्ठति, प्रतिष्ठित होता है। प्रातिष्ठते प्रयपूर्वक आंग पूर्वक स्था धातु का रूप है। केन उत्क्रमते, किस वृत्ति विशेष से ये शरीर से बाहर चला जाता है। कथम बाह्यम अभिदत्ते, बाहर वाले इस पूरे अधिभूत अधिदैव को कैसे धारण करता है और कैसे अध्यात्म को धारण करता है, ये प्रश्न किए। एवं पृष्ठा तस्मै सहोवाच आचार्य, पिप्पलाद आचार्य जो है वो अब उत्तर देंगे। तस्मै सहोवाच, सहोवाच मानी पिप्पलाद बोले अति प्रश्नान पृच्छसि। यहाँ पर अति प्रश्न का मतलब बहुत सुंदर प्रश्न। अति और सु दो शब्द पूजा अर्थ में भी होते हैं। अति प्रश्नान पृच्छसि, बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछ रहे हो। मतलब प्राण ही दुर्विजय है और फिर उसके जन्म आदि के बारे में पूछना, उसके इस कैसे कैसे वो कार्य करता है, ये सब जो है और भी ज्यादा कठिन हो जाते हैं। तो अति प्रश्नान पृच्छसि, तुम तो बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न पूछ रहे हो। ब्रह्मिष्ठ हो असि, ब्रह्मिष्ठ हो। तस्मात् तेहम ब्रवीमि, तो इसलिए मुझे इतने सुंदर प्रश्न किए हैं तो उत्तर तो देना ही है। तस्मात् तेहम अतिशयन तुम ब्रह्मविद अतः तुष्टो हम, तस्मात् तेहम ब्रवीमि, मैं प्रसन्न हूं तुम्हारे प्रश्न पूछने से। कभी कभी विद्यार्थी जो प्रश्न पूछता है वो बहुत ही अध्यापक को अच्छे लगते हैं, और कभी कभी पूछने वाला कुछ उल जलूल पूछता है तो ऐसा लगता है कि क्या पूछ रहा है। कई बार मैं अपने गुरुजी से बात करते समय कभी कभी उनके मुख से ऐसा भी निकल जाता है समीचीन प्रश्न। तो प्रश्न जो है वो उससे हमारी विवेचना, विवेक शक्ति, हम जो देखते हैं उस चीज को, उसका निर्णय हो जाता है। तो मैं तुम्हारे इन प्रश्नों से संतुष्ट हूं और मैं उत्तर दे रहा हूं। दूसरे प्रश्न में ये कह दिया तस्मात् तेहम, इस हेतु से मैं बता रहा हूं क्योंकि तुम ब्रह्मिष्ठ हो, बहुत सुंदर प्रश्न कर रहे हो। तो ये उत्तर देना शुरू करते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर, कुतः इस प्राणो जायते, उत्तर दे रहे आत्मना इस प्राणो जायते, आत्मा ही सब चीजों का मूल है, तो फिर प्राण भी आत्मा से आ जाता है। प्राण तावत दुर्विजयत्वात्, हाँ
यत् पृष्ठम शृणु आत्मना परस्मात् पुरुषात् अक्षरात् सत्यात् ए सुप्तः प्राणो जायते तस्माद्वा एतस्मादात्मनः आकाशा संभूता आकाशात् वायु इत्यादि सारा अस्तित्व ही उसी से उत्पन्न होता है। तो ये पंक्ति ध्यान देने की है। आत्मना परस्मात्, जो परम आत्मा है, अक्षरात् पुरुषात्, जो अक्षर पुरुष है, सत्यात्, जो त्रिकाला वाद्य है, उससे ये प्राण उत्पन्न होता है। कथम इत्यत्र दृष्टांता, इसमें एक दृष्टांत दे रहे हैं। यथा लोके ऐसा पुरुषे स्थिर पाण्यादि लक्षणे निमित्ते छाया नैमित्ति की जायते। जैसे लोक में हम देखते हैं कि ये जो पुरुष है हमारा सिर पाण्यादिमान, जो ये अस्तित्व है, हाथ पैर कान नाक का जो ये समुदाय है, सिरा पाण्यादि लक्षणे निमित्ते छाया नैमित्ति की, उससे जो छाया उत्पन्न होती है, तद्वद एतस्मिन् ब्रह्मणि एतत् प्राणाख्यम छाया स्थानीयम अनृतम अनृत रूपम तत्वम सत्य पुरुषे आततम समर्पितम। कहीं प्राण को सत्य कहा है तो वो आपेक्षिक सत्यत्व बोलते हैं। बृहदारण्यक में प्राणा व सत्यम ऐसे प्रयोग किया है, प्राणा वही सत्यम, और आत्मा को सत्य का सत्य ऐसे बोला है, सहसा सत्य से सत्यम। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं यथा लोके ऐसा पुरुषे शिरा पाण्यादि लक्षणे निमित्ते छाया नैमित्ति की जायते तद्वद एतस्मिन् ब्रह्मणि एतत् प्राणाख्यम छाया स्थानीयम। प्राणाख्य जो छाया स्थानीय अनृत रूपम तत्वम सत्य पुरुषे आततम समर्पितम, सत्य पुरुष में ये समर्पित है। आततम जैसे उदाहरण दिया जाता है ना, अर्पित के अर्थ में अराय रथ नाभो अर्पिता, जैसे रथ नाभि में अरे अर्पित होते हैं, ऐसे ही ये प्राण पुरुष में समर्पित है, आतत है। तत्वम अनृत रूपम तत्वम सत्य पुरुषे आततम छाये देह, जैसे देह में छाया लगी रहती है, तो ये प्राण कुतः जायते आत्मना जायते। अब अगला प्रश्न है, कथम आयाति अस्मिन् शरीरे, किस वृत्ति विशेष से इस शरीर में प्रवेश करता है। तो इसका उत्तर देने जा रहे हैं। कैसे इस शरीर में, जातस्य कथम केन वृत्ति विशेषेण आयाति अस्मिन् शरीरे, किम निमित्तकम अस्य शरीर ग्रहण, किस निमित्त वाला है इसका शरीर ग्रहण। तो देखिए यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं, यथा क्या है, छाया मनोकृतेन मन संकल्प इच्छा आदि निष्पन्न कर्म निमित्ते नित्येतत् वक्ष्यति ही पुण्येन पुण्यम पापेन पापम। ये मनोकृतेन आयाति अस्मिन् शरीरे, मनोकृतेन मना संकल्प इच्छादि निष्पन्न कर्म निमित्तेन, मना संकल्पादिकृत कर्मणा, मन के संकल्पादिकृत कर्म से प्राण शरीर में प्रविष्ट होता है। तो मनोकृतेन आयाति अस्मिन् शरीरे, ये उत्तर है दूसरे प्रश्न का ना। कथम आयाति अस्मिन् शरीरे, तो अर्थ इसका उत्तर दे रहे हैं, मनोकृतेन आयाति अस्मिन् शरीरे। तो आत्मना इस प्राणो जायते दृष्टांत दिया है, यथा ऐसा पुरुषे छाया एतस्मिन् एतद आततम। यहां तक एक बात पूरी होगी, एतस्मिन् एतत् आततम, यथा ऐसा पुरुषे छाया, पुरुष में जैसे पुरुष के निमित्त से छाया होती है, एतस्मिन् एतद आयतम, एतस्मिन् आत्मनि एतद आयतम समर्पितम, आयतम अर्पितम। ऐसे आत्मा में जैसे छाया पुरुष में लगी रहती है, पुरुष है तो पुरुष का मतलब यहाँ पर ये जो हमारा
कार्यकरण संघात के रूप में जो दिखाई देता है, हाथ पैर वाला समुदाय, तो पुरुषे छाया तथा एतस्मिन् एतद् आयतम, वैसे ही इस आत्मा में ये प्राण अर्पित है, समर्पित है। और कथम आयाति अस्मिन् शरीरे, तो बोलते मनोकृतेन आयाति अस्मिन् शरीरे, मनोकृतेन आयाति अस्मिन् शरीरे। तो मनोकृतेन का अर्थ किया मना संकल्प इच्छादि निष्पन्न, मन के संकल्प इच्छादि जो कर्म होते हैं, मना संकल्प इच्छा आदि निष्पन्न कर्म, संकल्प इच्छा आदि निष्पन्न जो कर्म है उसके निमित्त से आ जाता है, क्योंकि पुण्यन पापम आदि दूसरी जगह भी श्रुति में कहा है। तदेव सक्ता सकर्मणेति इति च श्रुत्यंतरात्, और ये भी बृहदारण्यक में आता है। तदेव सक्ता, वो जो है तदेव सक्ता मनोकृतेन आयाति अस्मिन् शरीरे। मनोकृतेन ये व्याकरण की प्रक्रिया से तो बनता नहीं है, पर वैदिक प्रयोग है, इसलिए कह के पर रहते मनस के स को ओ हो रहा है ना, जो ऊ हो रहा है, ऊ को गुण हो रहा है, मनोकृतेन, तो ऐसा बनता नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये वैदिक प्रयोग है, वैदिक प्रयोग वेद में तो हो ही जाते हैं, कुछ ना कुछ सामान्य नियम से हट करके हो जाते हैं। तो मनोकृतेन आयाति अस्मिन् शरीरे यथा सम्राट एव, अच्छा पहले इसको पढ़ लेता हूं जो यहाँ पर भाष्य में लिखा है। तदेव सक्ता सकर्मणा एति, वही सक्ता अस्य कर्मिणो मनो यस्मिन् फले निसक्तम संसक्तम आसक्त सन तदेव फलम कर्मणा स एति। श्रुति में जो शरीर ग्रहण है वो कर्म साध्यम उक्तम, श्रुति में जो शरीर पड़ा है वो कर्म साध्य इसको कहा है। तदेव सक्ता सहकर्मणा एति आयाति आगच्छति अस्मिन् शरीरे, इस शरीर में आता है। कैसे आता है? जिस यस्मिन् फले निसक्तम संसक्तम, जिस फल में इसका मन जो है, कर्म करने वाले का मन, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तत्तदेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता, उसी बात को यहाँ पर कह दिया। अस्य कर्मिणो मनो यस्मिन् फले निसक्तम संसक्तम, जिस फल में निसक्त होता है, संसक्त होता है, कर्मी का, कर्म करने वाला जो व्यक्ति होता है उसका मन जिस फल में निसक्त होता है, संसक्तम आसक्त सन, आसक्त होता है, तदेव फलम कर्मणा से, कर्मणा सह एति, वही जो फल है जिस फल में आसक्त होता है वही फल कर्मणा सह एति, कर्म के साथ आ जाता है, वही फल उसको प्राप्त हो जाता है, कर्मणा सह एति। तो तदेव सक्ता सह कर्मणा एति, वो जो व्यक्ति है तदेव सक्ता सह कर्मणा एति, जिस कर्म में, जिसमें इसका मन आसक्त होता है, बस इस कर्मी का मन तदेव तत् यत्, जिसमें आसक्त होता है, जहां आसक्त होता है, तो आसक्त हुआ हुआ तदेव फलम कर्मणा स एति। हाँ, तो तदेव सक्ता सहकर्मणा एति इति श्रुत्यंतरात्, उसी फल में, जिस फल में निसक्त आसक्त संसक्त होता है, उसी फल में तदेव फलम कर्मणा स एति, आसक्त हुआ हुआ उसी फल
तदेव फलम कर्मणा सयति, कर्म के साथ वही फल आ पहुंचता है। शरीरे कर्म साध्य शरीर, कर्म से साध्य जो शरीर है उसकी बात कह दी। ये तीसरा मंत्र पूरा हो रहा है। अब चौथा मंत्र, यथा सम्राट एवं अधिकृत, ये दृष्टांत दे रहे हैं। येन प्रकारेण लोके राजा सम्राट एवं ग्रामादिषु अधिकृतान विनियुक्ते, जैसे लोक में हम देखते हैं कि राजा जो होता है ग्रामादिषु अधिकृतान विनियुक्ते, ग्रामादि की देखभाल के लिए कुछ अधिकारी होते हैं, अधिकृत होते हैं, उनका विनियोग करता है। कथम कुरुते, एतान ग्रामान अधितिष्ठस्व, ऐसे बोल करके करता है, भाई इन गांवों को तुम संभालो। कोई राजा होता है तो कुछ गांव की देखभाल करने के लिए कुछ अधिकारी भी नियुक्त कर देता है। एतान ग्रामान रिप्सा में निर्वचन कर रखा है, एतान ग्रामान इन गांवों को तुम संभालो, इन गांवों को तुम संभालो। अधितिष्ठस्व, इनका देख रेख करो, इनके ऊपर अपना पूरा वो देखो, नियंत्रण रखो। एवमेव यथा दृष्टांत, जैसे ये दृष्टांत है, एष मुख्य प्राण इतरान प्राण चक्षुरादीन आत्मभेदाश्च पृथक पृथक एव यथा स्थानम सन्निधत्ते विनियुक्ते। ये जो मुख्य प्राण है, इतर प्राणों को, चक्षुरादि जो दूसरे प्राण है, उनको आत्मभेदाश्च पृथक पृथक एव, अनात्म भेदों को पृथक पृथक एव यथास्थानम सन्निधत्ते विनियुक्ते, यथास्थान, उनको यथास्थान विनियुक्त कर देता है। पृथक पृथक एव यथास्थानम, पृथक पृथक यथास्थान जो है वो सन्निधत्ते विनियुक्ते, यथा सम्राट एव अधिकृतान विनियुक्ते, सम्राट जो है अधिकारियों का विनियोग करता है। एतान ग्रामान अधितिष्ठस्व एवमेवेश प्राण इतरान प्राणान पृथक पृथक एव सन्निधत्ते। ये जो हमारा प्राण है, ये इतरान प्राण पृथक पृथक एव, दूसरे दूसरे प्राणों को, प्राण के जो दूसरे हैं उसके जो भेद है ना, प्राण के बाद अपान, समान, व्यान, उदान, ये जो दूसरे 5 भेद है, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, उपभेद है। तो उन सबको एतान ग्रामान अधितिष्ठस्व इत्येवम एष प्राण इतरान प्राणान पृथक पृथक एव सन्निधत्ते। ये जो प्राण है दूसरे प्राणों को, इंद्रियों को, वागादि इंद्रियों को पृथक पृथक ही सन्निधत्ते, सन्निधि प्राप्त करता है। सन्निधत्ते का अर्थ है विनियुक्ते, सन्निधत्ते उनका विनियोग करता है, उनकी ड्यूटी लगा देता है। कौन ड्यूटी लगा रहा है? मुख्य प्राण। मुख्य प्राण जो होता है दूसरे दूसरी वागादि इंद्रियों की ड्यूटी लगा देता है। इतरान प्राणान चक्षुरादीन आत्मभेदा से पृथक पृथक यथास्थानम सन्निधत्ते। मुख्य प्राण दूसरे प्राणों को, चक्षुरादि को आत्मभेदांश से पृथक पृथक, और अपने जो उसके भेद हैं उनको पृथक पृथक यथास्थान विनियुक्त कर देता है। तो इसके बाद 5वां मंत्र में कह रहे हैं वायु, ऐसे कैसे वो अलग अलग ड्यूटी लगा देता है प्राण दूसरे दूसरे प्राणों की। तो कहते हैं देखो, वायु को उपस्थ में पायु उपस्थे अपानन, हाँ पायु उपस्थ 2 हैं, पायु उपस्थ में अपान की ड्यूटी लगा देता है। चक्षु श्रोत्रे मुख नासिकाभ्याम प्राण स्वयं प्रातिष्ठते। चक्षु श्रोत्र इन 2 में, आंख और श्रोत्र, मुख नासिकाभ्याम, मुख और नासिका के द्वारा प्राण जो होता है मुख्य प्राण, वो स्वयं इस मंत्रालय को स्वयं संभाल लेता है। जैसे कभी कभी प्रधानमंत्री जी किसी मंत्रालय को संभाल लें, वैसे ही बता रहे हैं कि चक्षु श्रोत्रे मुख नासिकाभ्याम प्राण, मुख नासिका के द्वारा प्राण स्वयं प्रतिष्ठित होता है।
मध्य तो समाना, मध्य में समान प्रतिष्ठित होता है। समान जो है नाभि प्रदेश में मध्य का ना। और एस एतद उत्तमम अन्नम समम नयति, एस ही माने ये जो है एस ही क्या करता है, एस ही एस एतद उत्तम अन्नम उत्तम नहीं, एस ही एतद अद्भुतम अन्नम समम नयति तस्मादेता सप्तार्चिसो भवन्ति। अद्भुतम एतद क्या है, हुतम, एतद हुतम, हुतम शब्द है। एतद हुतम अन्नम समम नयति तस्मात् एता सप्तार्चिसो भवन्ति। हुतम का मतलब जो अलग अलग इंद्रियों के द्वारा जो आहुति दी जाती है, ऐसी एतद हुतम अन्नम समम नयति। यहाँ तो हुतम अन्नम समम नयति मतलब मुख के द्वारा जो आहुति दी जाती है, भोजन किया जाता है, तो हुत अन्न को बराबर बांट देता है सारे शरीर में। तस्माद एता सप्तार्चिसो भवन्ति, उससे फिर ये 7 अर्ची 7 ज्योतियां जो है प्रदीप्त होती हैं। 2 आंखों में, 2 कानों में, 1 मुख में, 2 नासिका में, ये 7, इनको सप्तर्ची कह रहे हैं। सप्तार्ची स भवन्ति। ऐसी एतद हुतम, है को ध हो गया है, हुतम धुतम। ऐसी एतद जयोन्यतरस्याम, ऐसी एतद धुतम अन्नम समम नयति तस्मादेता सप्तार्चिसो भवन्ति। हृदय एषा आत्मा, हृदय में ये आत्मा, हृदय ही एषा आत्मा। अत्र एतद् 100 नाडीनां तासां शतं शतं एकैकस्याः 72 प्रतिशाखा नाड़ी सहस्राणि भवन्ति आसु व्यानश्चरति। इन सब नाड़ियों में व्यान चरता है। क्या दिखाया, हृदय एषा आत्मा, हृदय एषा आत्मा व्यानस्य नाड़ी रूपम स्थानं दर्शयितुं नाडीनाम् उत्पत्ति स्थानं वक्तुम्। हृदयस्य लिंगात्म स्थापनत्वुक्ते है। तो कितनी हुई ये नाड़ियां, 72,72,10,201 इतनी होती हैं। कैसे गणना करते हैं, आयुतम 10,000 होता है, लक्ष्य जो है 1,00,000 को कहते हैं, नियुतम प्रयुतम 10 लाख को कहते हैं, अर्बुदम वृंद को कहते हैं, अर्बुद जो है वृंद को कहते हैं। अब यहाँ पर ये गणना करके दिखाया है इन्होंने, क्या क्या कैसे कैसे किया है कि देखिए, तासाम शतम शतम एकैकस्य प्रधान नाड्या भेदा, उनके 100 एक प्रधान नाड़ी के भेद। पुनरपि 72 द्विसहस्रे अधिके 70 सहस्राणि, सहस्राणाम 72 प्रतिशाखा नाड़ी सहस्राणि प्रति नाड़ी शतम संख्या प्रधान नाड़ी नाम सहस्राणि भवन्ति। ये गणना करके मैंने जो बताई ना, 72,72,10,201, उसको पहले भाष्यकार शब्दों में इसको गणना कर रहे हैं। और इन्होंने कह दिया हृदय ऐसा आत्मा, हृदय ही ऐसा आत्मा। 6ठे मंत्र की बात कर रहा हूं मैं। हृदय में, हृदय से लिंगात्म स्थानत्वोक्ते, हृदय जो है लिंगात्मा का, लिंग उपाधि वाले लिंग उपाधि का आत्मा का स्थान कहा गया है। हृदय से लिंगात्म स्थानत्वोक्ते है, लिंगात्म स्थानत्वोक्ति होने से। तो हृदय सा
छठे मंत्र में आत्मा पुंडरीकाकार मांस पिंड परिच्छिन्ने हृदयाकाशेष आत्मा आत्मा संयुक्तो लिंगात्मा। आत्मा के साथ संयुक्त आत्म प्रतिबिंब युक्त लिंगात्मा, लिंग शरीर को ही अलिंगात्मा कह रहे हैं। पुंडरीकाकार जो मांस पिंड है, मांस पिंड से परिच्छिन्न जो हृदयाकाश है, यहाँ पर आत्मा, आत्मा मानी आत्मना संयुक्त लिंगात्मा, आत्मा के साथ संयुक्त जो लिंग आत्मा है, मानी अंतःकरण और बाह्यकरण में से जो सूक्ष्म, बाह्यकरण में जो प्राण है, मतलब सांख्य की प्रक्रिया में तो पंच तन्मात्र को गिनते हैं, 17 तत्वों का जो एक घटक गणना करते हैं। तो मन बुद्धि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां 12 और 5 17, 5 जो है वो हमारे प्राण को गिनते हैं और सांख्य में तन्मात्र को गिनते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बार, हृदयाकाशेष आत्मा आत्मना संयुक्त लिंगात्मा, हृदय ऐसा आत्मा, आत्मा शब्द का अर्थ आत्मा नहीं अंतःकरण उपाधिक आत्मा, ऐसा अर्थ किया जा रहा है। हृदयाकाशेष आत्मा आत्मा संयुक्त लिंगात्मा, आत्मा से संयुक्त जो लिंग शरीर है। अत्र अस्मिन् हृदये तद 100 100 एकोत्तर शतम, 100 का अर्थ होता है 101, संख्या प्रधान नाड़ी नाम भवती, 101 प्रधान नाड़ियां होती है। सबसे पहले 101 प्रधान नाड़ी गिनाई। संस्कृत में 100 द्विशतम त्रिशतम का अर्थ 101 102 103 इत्यादि होता है। और यदि आप यूं कहना चाहते हो 200 तो द्विशतम नहीं होता है, बोलते हैं शतद्वयम बोलो या तो, या शते द्वे शते ऐसा बोलिए। और 300 के लिए या तो आप त्रीणी शतानी बोलिए, 400 के लिए चत्वारी शतानी बोलिए। तो इस तरह से कहना पड़ेगा। त्रीणी शतानी चत्वारी शतानी चत्वारी सहस्राणी द्वे शते द्वे सहस्रे 2000 के लिए 2000 द्वे शते 200 और 300 त्रीणी शतानी 400 चत्वारी शतानी पंच शतानी, अलग अलग होगा। यदि पंच को आप शतानी के साथ मिला देंगे तो कुछ अलग ही निकलेगा अर्थ। पंच शतम का तो 105 होता है एक वचन में जब बोलेंगे तो, और पंच शतानी यदि इकट्ठा कर दिया बहुवचन भी बोल दिया तो कुछ और ही चला जाएगा। पंच शतानी अलग अलग बोलेंगे तो 500 अर्थ हो जाएगा। तो नाड़ी एक एक जो है शतम शतम एक एक प्रधान नाड्या भेदा 100 101 में 100 प्रधान नाड़ी के भेद, शतम शतम एक एक प्रधान नाड्या भेदा। तो ये 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,100 100 10,100 मानी 101 है ना, उनके 100 भेद कर दिए तो 100 गुना 100 10,000 और 100 बस 100, हाँ 100 10,100। ये भाष्यकार गणना करके दिखा रहे हैं। तासाम शतम शतम एक एक प्रधान नाड्या भेदा पुनरपि द्वासप्तति द्वे सहस्रे अधिके सप्ततिश्च सहस्राणी। और फिर द्वासप्तति मानी 10,100 को 72,000 से गुना करेंगे। द्वासप्तति द्वे सहस्रे अधिके 2,000 द्वे सहस्रे अधिके सप्ततिश्च द्वे सहस्रे अधिके सप्ततिश्च सहस्राणी। सप्तति सहस्र द्वे सहस्रे सप्ततिश्च सहस्राणी।
मानी क्या हुआ, 10,001 से को गुना करेंगे 72,000 से, ऐसा बताना चाह रहे हैं। तासाम शतम एक एक प्रधान नाड्या भेदा पुनरपि द्वासप्तति द्वासप्तति द्वे द्वे सहस्रे अधिके, द्वासप्तति द्वासप्तति द्वे द्वे सहस्रे अधिके, द्वासप्तति द्वासप्तति द्वे द्वे सहस्रे अधिके सप्ततिश्च सहस्राणि, और द्वे द्वे सहस्रे अधिके सप्ततिश्च सहस्राणि, सहस्राणाम द्वासप्तति प्रतिशाखा नाड़ी सहस्राणि प्रति प्रति नाड़ी शतम संख्या प्रधान नाड़ी नाम सहस्राणि भवन्ति, आसु नाड़ीसु व्यानो व्यानश्च वायुश्च। 10,100 मानी पहले 101 बताई, फिर उनको 100 के साथ गुना किया 10,100, फिर 10,100 को 72,000 से गुना करेंगे तो 72 करोड़ 72 लाख, 72 करोड़ 72 लाख, और इन सब को यदि योग कर देंगे तो 72 करोड़ 72 लाख 10,201 ऐसी संख्या आएगी। इन सब में व्यान विचरण करता है। आदित्यादि रश्मयो हृदयात् सर्वतो गामिनी भी नाड़ी भी सर्वदेहम संव्याप्य व्यानो वर्तते। जैसे आदित्य से रश्मियां निकलती हैं, सब जगह फैल जाती हैं चद्दर की तरह, ऐसे हृदयात् सर्वतोगामिनी भी हृदय से सब तरफ जाने वाली नाड़ियों के द्वारा सर्वदेहम संव्याप्य व्यानो वर्तते, सारे देह को व्याप्त करके व्यान होता है। संधि स्कंद मर्म देशेषु विशेषेण प्राणापान वृत्तियोस्य मध्ये उद्भूत वृत्ति वीर्यवत् कर्ता भवति। जब बल के कार्य करते हैं तो वीर्यवत् कर्म करता भवति। तो इस तरह से उद्भूत वृत्ति प्राणापान वृत्तियोस्य मध्ये उद्भूत वृत्ति वीर्यवत् कर्म करता भवति। संधि स्कंद मर्म देशेषु विशेषेण प्राणापान वृत्तियोस्य मध्ये, प्राणापान वृत्ति के मध्य में संधि स्कंद और मर्म देशों में जो उद्भूत वृत्ति प्रकट वृत्ति वाला वीर्यवत् कर्म करता भवति, वीर्यवत् कर्म को करने वाला होता है। तो इस तरह से ये यहाँ पर व्यान की कथा बता दी, उसके प्रसंग से नाड़ियों की भी संख्या करके बताई। एक शतम नाड़ी नाम तासाम शतम शतम एक एक द्वासप्तति द्वासप्तति, तासाम शतम शतम एक एक द्वासप्तति द्वासप्तति प्रति शाखा नाड़ी सहस्राणि भवन्ति आसु व्यानश्चरति। द्वासप्तति द्वासप्तति प्रति शाखा नाड़ी सहस्राणि, प्रति शाखा नाड़ी सहस्राणि। तो द्वासप्तति द्वासप्तति प्रति शाखा नाड़ी सहस्राणि भवन्ति, वो आसु व्यानश्चरति, नाड़ियों में व्यान विचरण करता है। अथ एकया ऊर्ध्व उदाना पुण्येन पुण्यम लोकम नयति पापेन पापम उभाभ्याम एव मनुष्य लोकम। अगला प्रश्न ये था कि कथम आयाति आत्मानं कुतः प्राणो जायते कथम आयाति अस्मिन् शरीरे आत्मानं व प्रविज्य कथम प्रातिष्ठते, अपने को अनेक भागों में बांट करके कैसे प्रतिष्ठित होता है। चौथा प्रश्न है केन उत्क्रमते, ये उत्क्रमण का बता रहे हैं। एकया ऊर्ध्व उदाना, एक नाड़ी से ऊपर की तरफ उदान काम करता है। पुण्येन पुण्यम लोकम नयति, पुण्य जब होते हैं तो पुण्य लोक को ले जाता है। पापेन पापम उभाभ्याम एव मनुष्य लोकम, तो ये इसका हो गया सुषुम्ना नाड़ी की बात हुई। अथियातु तत्र एक शतानाम नाड़ी नाम, जो 101 नाड़ी बताई थी उनके मध्य में ऊर्ध्वगा ऊपर की तरफ जाने वाली एक सुषुम्नाख्य नाड़ी होती है, उससे तया एकया ऊर्ध्व सन उदानो वायु आपाद तल मस्तक वृत्ति, आपाद तल पैरों से लेकर मस्तक तक
संचरन पुण्येन कर्मणा शास्त्रवीतेन पुण्यम लोकम देवादि स्थान लक्षणम नयति पापेन तद्विपरीतेन पापम नरकम तिर्यक योन्यादि लक्षणम उभाभ्याम सम प्रधानाभ्याम, दोनों जब समान प्रधानता वाले होते हैं, पुण्य पापाभ्याम एक मनुष्य लोकम नयति, पाप पुण्य समान होते हैं तो मनुष्य लोक को प्राप्त करा देता है। देवताओं को नरक को नरकम तिर्यक योनि आदि लक्षणम, नरक को तो इन्होंने तिर्यक योनि आदि लक्षण वाला बता दिया। पापेन तद विपरीतेन पापम नरकम तिर्यक योनि आदि लक्षणम, तिर्यक योनि आदि ही स्वरूप है जिसका, और पुण्यम लोकम देवादि स्थान लक्षणम, देवादि स्थान लक्षण है जिसका, ऐसा उसको प्राप्त कराता है। यहां तक एक बात होगी। फिर आगे आदित्यो केन उत्क्रामति, उदान के द्वारा उत्क्रमण करता है। और अगला है कथम बाह्यम अभिदित्य कथम अध्यात्म, दो प्रश्न और बच गए। पृथिव्याम या देवता सा ऐसा पुरुष स्था पुरुषस्य अपाना अपानम अवष्टभ्य अंतरा यदाकाशा से समानो वायुर्व्यान, से समानो वायुर्व्यान। पृथिव्याम या देवता सहसा पुरुषस्य अपानम अवष्टभ्य बाह्यम अभिदत्ते कथम अध्यात्मम, ये दो बात उत्तर देनी है 8वें और 9वें मंत्र में। कथम बाह्यम अभिदत्ते कथम अध्यात्मम, तेजो उदान तस्माद उपशांत तेजा पुनर्भवम इंद्रियैर्मनसि संपद्यमानै यच्चित्ता तेन प्राण आयाति प्राणस्तेजसा युक्तः स आत्मना यथा संकल्पितम लोकम नयति। तो इसको पढ़ रहा हूं 8वें मंत्र को। आदित्यो है वही बाह्य प्राण है, ये आदित्य जो है वो बाह्य प्राण, उदय तेज, ये उदय को प्राप्त हो रहा है, बाह्य प्राण नाम रख दिया इसका आदित्य का, ये उदय को प्राप्त हो रहा है। इस चाक्षुषम प्राणम अनुगृह्णाना, ये आदित्य जो है चाक्षुष प्राण पर अनुग्रह कर रहा है। आदित्य जो हमारे आंखों का उपकार कर रहा है, उस पर अनुग्रह कर रहा है। पृथिव्याम या देवता, पृथ्वी में जो देवता है, सा ऐसा पुरुषस्य अपानम अवष्टभ्य अंतरा यदाकाशा स समानो वायु व्यान, वायुर्व्यान सामान्य वायु व्यानम अनुगृह्णाति अवष्टभ्येति अनंतरम अनुगृह्णाति, ऐसा अध्याय करेंगे। अवष्टभ्ये अनुगृह्णाति पृथिव्याम या देवता स ऐसा पुरुषस्य अपानम अनुगृह्णाति, और अवष्टभ्यंतरा यदाकाशा से समानो वायुर्व्यान, वायुर्व्यान सामान्य वायु व्यानम अनुगृह्णाति, सामान्य वायु जो है व्यान पर अनुग्रह करती है। तो पृथिव्याम या देवता सहसा पुरुषस्य अपानम अवष्टभ्य, पुरुष के अपान को अवष्टभ्य के बाद अनुगृह्णाति हम जोड़ेंगे। पृथ्वी में जो देवता है वो देवता पुरुष के अपान का अनुग्रह करती है। पुरुषस्य अपानम अनुगृह्णाति, पुरुषस्य अपानम अवष्टभ्य अनुगृह्णाति। यहां तक एक बात होगी। पृथ्वी में जो देवता है वो देवता पुरुषस्य अपानम अवष्टभ्य अनुगृह्णाति, और अंतरा यदाकाशा, फिर आगे कह दिया अंतरा मध्य द्यावा पृथ्वी और यम आकाश तत्स्थो वायु आकाश उच्यते। द्युलोक और पृथ्वीलोक में जो आकाश है उसमें स्थित जो वायु है उसको आकाश कह दिया, लक्षणा से कह दिया। स समाना समानम अनुगृह्णाति, अनुगृह्णाना वर्तते, वो वायु स समाना समानम अनुगृह्णाना वर्तते। समानस्य अंतराकाशस्थत्व सामान्य, समान जो है अंतराकाशस्थ समानता को लेकर, सामान्य च यो बाह्यो वायु
स व्याप्ति सामान्यात् व्यानो व्यानम अनुगृह्णानो वर्तते इति। स समानो वायुर्व्यान। एक बार फिर आप देखिए, पृथ्वी में जो देवता है, पृथ्वी की अभिमानी देवता है, पुरुषस्य अपानम अपान वृत्तिम अवष्टभ्य आकृष्य वशीकृत्य अधैव अपकर्षेण अनुग्रहम कुर्वती वर्तते। वो गुरुत्वाकर्षण कर रखा है, नहीं तो पुरुष जो है शरीरम गुरुत्वा, शरीर जो है ऊपर को उठ जाएगा या गिर जाएगा। शरीरम गुरुत्वात् पतेत, भारी होने से गिर जाएगा, पतेत। और सावका से व उद्गच्छेत, या खुले स्थान में इतना हल्का हो जाएगा कि उड़ जाएगा। यदेतद अंतरा मध्य द्यावा पृथ्वी और यम आकाश है, यह आकाश है, द्यावा पृथ्वी के मध्य में जो आकाश है, तत्स्थो वायु आकाश उच्यते। मंचस्थ, आकाश में वायु को आकाश कह दिया। मंच पर स्थित जो है ना, मचान, मंच, मंच के ऊपर स्थित को मंच कह देते हैं। तो आकाश में वायु है पर आकाश कह दिया, आकाश में स्थित वायु को आकाश कह दिया। मंचस्थत्वात् स समाना समानम अनुगृह्णानो वर्तते, वो समान है, मानी समान पर अनुग्रह करता हुआ वर्तमान है। यहाँ पर समान से अंतर आकाशस्थत्व सामान्यात्, समान जो है अंतराकाश में समानता रखता है। सामान्य से वायु, वायु से व्याप्ति सामान्यात् व्याना व्यानम अनुगृह्णानो वर्तते। बाह्य जो वायु है व्याप्ति सामान्य से व्यान है, व्यानम अनुगृह्णानो वर्तते। जो बाह्य वायु है वो हमारे व्यान पर अनुग्रह कर रहा है, और बाहर जो समान वायु है वो समान का अनुग्रह कर रहा है। एक एक देवता, एक एक। पृथ्वी में जो देवता है वो अपान पर अनुग्रह कर रहा है, ऐसे दिखा रहे हैं। आकाश में द्यावा पृथ्वी के बीच में जो समान वायु है, वो वायु हमारे शरीर में जो समान है उस पर अनुग्रह कर रहा है। हमारे शरीर में समान पर अनुग्रह करने वाला बाहर जगत में जो समान है वो है। द्युलोक पृथ्वीलोक के बीच में जो आकाश है, उस आकाश में रहने वाला समान, वो समान हमारे शरीर में जो समान वायु उस पर अनुग्रह कर रहा है। और बाहर जो व्यान है वो हमारे शरीर में जो व्यान है उस पर अनुग्रह कर रहा है। ऐसे बता रहे हैं यहाँ पर। यहाँ जो लिखा है मैं तो केवल उसी को बांच रहा हूं। मैं तो स समान समानम अनुगृह्णातो, समान वो समान मानी द्यावा पृथ्वी के बीच में जो आकाश है वहां के वायु को समान कहा, वो समान हमारे शरीर में समान पर अनुग्रह कर रहा है। एक एक देवता, जैसे आदित्य हमारे चक्षु का अनुग्रह कर रहा है, दिशाएं श्रोत्र पर अनुग्रह कर रही हैं, तो अपान पृथ्वी में जो देवता है वो हमारे अपान का सहारा लेगा। अपानम अवष्टभ्य अनुगृह्णाति, ये पंक्ति अब स्पष्ट है, एकदम प्रकाश सा हो रहा है। पृथिव्याम या देवता सहसा पुरुषस्य अपानम अवष्टभ्य अनुगृह्णाति, अंतरा यद आकाश से समाना, अंतरा मध्य में जो आकाश है वो समान है। वाक्य पूरा करना पड़ेगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं लिखा है। अंतरा यद आकाश से समाना वायु समानम अनुगृह्णाना वर्तते, ऐसे ही व्यानः व्यानम अनुगृह्णाना वर्तते। बहुत शॉर्ट में कह दिया, इतना सारा कहते तो अच्छा रहता, पर ये बहुत शॉर्ट में कह दी बात। मतलब पहला वाक्य था ना, उसकी तर्ज में, उसकी शैली में दूसरे वाक्य को भी समझना पड़ेगा, तीसरे वाक्य को भी। 3 वाक्य हैं ये। पृथिव्याम या देवता सहसा पुरुषस्य अपानम अवष्टभ्य अनुगृह्णानो वर्तते, और अंतरायद आकाश से समाना वायु समानम अनुगृह्णानो वर्तते। और सामान्य वायु को वायुर्व्याना कहा है। समान, यहाँ एक वाक्य पूरा हो गया। अंतरायद आकाश से समाना वायुर्व्याना, वायु का मतलब सामान्य वायु
जो सामान्य वायु है आकाश में वो व्यान कहलाता है। वो व्यान हमारे शरीर में व्यान पर अनुग्रह कर रहा है। सामान्य यो बाह्य वायु से व्याप्ति सामान्य व्यान और व्यानम अनुगृह्णानो वर्तते। बता बोलते बोलते मेरे को प्रकाश हो गया। अब आप जानो आपको कैसा हुआ। पहली बार मेरे को तो ऐसा एकदम से इतनी बार वो पढ़ते पढ़ते कितनी बार 10वीं बार पढ़ा है इसको, पहली बार प्रकाश हुआ। पृथ्वी में जो देवता है वो पुरुष के अपान को आश्रय करके अनुग्रह कर रहा है, और भीतर जो अंतरा द्यावा पृथ्वी के भीतर जो आकाश है ना, उस आकाश को समान कह दिया। वो समान हमारे समान का अनुग्रह कर रहा है। और सामान्य वायु वायुर व्यान कहा है, उसको व्यान कहा है, वो व्यान हमारे शरीर में व्यान पर अनुग्रह कर रहा है। बाह्य देवता हमारे शरीर में इस तरह से अनुग्रह कर रहे हैं। कथम बाह्यम अभिदत्ते, इससे पहले आदित्यो है भाई बाह्य प्राण। आदित्य जो है बाह्य प्राण है वो उदय हो रहा है। एष ही एनम चाक्षुषम प्राणम अनुगृह्णाना वर्तते, चाक्षुष प्राण पर अनुग्रह कर रहा है। तो ये इसके बारे में हो गया। अथ 7वें मंत्र में अथ एकया ऊर्ध्व उदाना पुण्येन पुण्यम लोकम जयेत् नयति, जो ऊपर को सुषुम्ना नाड़ी से जो जा रहा है एक नाड़ी विशेष, तो उस नाड़ी के बारे में कह रहे हैं। 101 नाड़ियों में से ऊर्ध्वगा सुषुम्नाख्या नाड़ी एकया ऊर्ध्वासन उदान वायु आपादतल मस्तकवर्ती आपादतल मस्तक वृत्ति संचरति पुण्येन कर्मणा शास्त्रवीतेन पुण्यम लोकम देवादिस्थान लक्षणम नयति प्रापयति पापेन तद्विपरीतेन तिर्यक योनि लक्षणम उभाभ्याम मनुष्य लोकम। दोनों जब सम प्रधान होते हैं पाप पुण्य तो मनुष्य लोक। और आगे कह रहे हैं तेजो हैवा उदाना तस्मात् उपशांत तेजा पुनर्भवम इंद्रियैर मनसि संपद्यमानी। 9वां मंत्र यद बाह्यम है वही प्रसिद्धम सामान्यम तेजः तत्शरीरे उदानः। जो बाहर प्रसिद्ध सामान्य रूप से तेज है ना, गर्मी है बाहर वायुमंडल में, तत्शरीरे उदाना, वो शरीर में उदान है। बाहर जो तेज है उसको शरीर में उदान कहते हैं। बाहर भी तो है ना वायुमंडल में तेज, वो शरीर में उदान है। उदानम वायुमनुगृह्णाति, वो उदान हमारे शरीर में उदान पर अनुग्रह करता है। जो तेज है बाहर, जो तेज है, मैंने तो ज्यादा कोशिश नहीं की पर ये आज समझ में आ रहा है मेरे को क्या कारण हो गया। पहले तो मेरे को, मैं तो ऐसे ही पढ़ता रहता था। ये एक एक देवता जो है वो हमारे शरीर पर अनुग्रह दिखा रहे हैं। यद बाह्यम है वही प्रसिद्धम सामान्यम तेज है, बाहर जो है सामान्य तेज है। तत्शरीरे उदाना उदानम वायुम अनुगृह्णाति, उदान हमारे शरीर में उदान इसको अनुग्रह कर रहा है, हमारे शरीर में अनुग्रह कर रहा है। उदानम वायुम अनुगृह्णाति स्वेन प्रकाशेन, अपने उसी प्रकाश स्वरूप से अनुग्रह कर रहा है। यस्मात् तेजस स्वभाव बाह्य तेजो अनुगृहीता उत्क्रांति करता, तेज स्वभाव वाला बाह्य तेज से अनुग्रहित उत्क्रांति करता। तस्मात् यदा लौकिका पुरुषा उपशांत तेजा भवति, जब लौकिक पुरुष जब ठंडा हो जाता है, उपशांत तेजा माने ठंडा हो जाता है, उपशांतम स्वाभाविकम तेजो यस्य तदा तम क्षीणायुषम मुमूर्षु विद्यात्, तो ठंडा हो जाता है उसको मुमूर्षु समझ लो। स पुनर्भवम शरीरांतरम प्रतिपद्यते, तो पुनर्भव को शरीरांतर को प्राप्त हो जाता है। इतनी महिमा गाई है पुनर्भव आदि की। उपनिषदों को कोई पढ़ता रहेगा विचार करता रहेगा तो वो मन जो है ना उसका ऐसा उसमें ढल जाएगा कि वो उसको सहज स्वीकृति हो जाएगी कि ये तो सब पुनर्जन्म और ये सब होता है, तो मुझे अपने स्वभाव को ठीक करना चाहिए
और मैं अपने स्वभाव को ठीक नहीं करूंगा, तो ये सब जो है जो बता रहे हैं शास्त्रकार, में मेरा सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो ऐसे विचार मन में आएगा, फिर महत्व देने लगेंगे शांति को। हम शांति को महत्व नहीं देते हैं, दूसरी दूसरी चीजों को महत्व देते हैं, तो इसलिए फिर वो चीजें हमारे हाथ में नहीं आती। शांति को महत्व देंगे तो फिर मतलब कई कई लोग अपने अपने तरीके से अपने को व्यवस्थित रखते हैं। कोई कहता है कि एक वाक्य किसी का मैं सुनता हूँ, पता नहीं कौन बोलते हैं, कि वो बोलते हैं कुछ भी घटना हो जाती है कोई बात नहीं, कुछ भी घटना होती है तो एक वाक्य बोल देते कोई बात नहीं। जैसे कुछ भी हो जाए, कोई आदमी से बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाए तो ये एक वाक्य बोलते हैं कोई बात नहीं। तो ऐसे ये साधन है बस अपने आप को शांत रखने की। ये भी एक साधन है कि ये जन्म होता है, मरण होता है, हमारा स्वभाव हमें ठीक करना चाहिए, ये तो सब आने जाने वाली चीजें हैं, सब चीजें आएंगी जाएंगी, हमें अपने आदत को बदलना है। आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, ऐसे गीत गाते हैं। तो यहाँ पर तेजो है वह उदानस तस्माद उपशांत तेजा पुनर्भवम इंद्रिय मनसी संपद्यमानई, मनसी संपद्यमानई सह इंद्रिय मनसी संपद्यमानी प्रविशद्भिर्वागादि। मनसी संपद्यमानी का मतलब मन में जब वाग आदि प्रवेश करते हैं ना, जब हम शरीर छोड़ने को होते हैं तो सारे शरीर वाग आदि मन में इकट्ठे हो जाते हैं, हृदय में हो जाते हैं, मन में हो जाते हैं, बाहर ये वाग आदि की शक्तियां सारी मन में इकट्ठी हो जाती है। मन मनसी संपद्यमानी, कहीं हृदय बोल देते हैं, हृदय संपद्यमानी। यत् चित्तः तेन एष प्राणम आयाति, प्राणस्तेजसा युक्ता सह आत्मना यथा संकल्पितम लोकम नयति। मरण काले यत् चित्तः, जिस चित्त वाला होता है, तेनेव चित्तेन संकल्पेन इंद्रिय सह, इंद्रियों के साथ उसी संकल्प से, चित्त का मतलब संकल्प, प्राणम मुख्य प्राण वृत्ति में आयाति, उन संकल्पेन इंद्रिय से प्राणम मुख्य प्राण वृत्ति में आयाति। मरण काले क्षीण इंद्रिय वृत्ति सन, और मरण काल में क्षीण इंद्रिय वृत्ति वाला होकर मुख्या प्राण वृत्त्या अवतिष्ठते, तदा अभिवदन्ति ज्ञातया उच्छ्वसिति जीवतीति। उच्छ्वसिति अभी जी रहा है। सच प्राणा तेजसो उदान वृत्त्या युक्त संसह आत्मना स्वामिना भोक्त्रा स एवं उदान वृत्त्या एष युक्त प्राण तम भोक्तारम पुण्य पाप कर्मवशात् यथा संकल्पितम यथा विप्रेतम लोकम नयति प्रापयति। तो इसमें ये दिखाना है, प्रश्न क्या चल रहा है, कथम बाह्यम अभिदत्ते कथम आंतरम, कथम बाह्यम अभिदत्ते कथम अध्यात्मम, ये बात चल रही है। तो ये हो गया तेजो है उदाना तस्माद उपशांत तेजा पुनर्भवम पुनर्जन्म इंद्रिय मनसी, इंद्रियों के साथ, इंद्रियां जो हैं मन में, संपद्यमान इंद्रिय मनसी, संपद्यमान इंद्रिय मनसी शरीरांतरम प्रति पुनर्भवम प्रतिपद्यते, कैसे प्रतिपन्न होता है शरीरांतर को, सह इंद्रिय मनसी संपद्यमान प्रविशद विभागादि, इंद्रियों के साथ मन में इकट्ठी होती हुई, मन में लीन होती हुई इंद्रियों के, वागादि इंद्रियों के द्वारा शरीरांतर को। मरण काले यच्चित्तो भवति, अब ये 10वें मंत्र में यच्चित्ता तेन एष प्राणम आयाति, मरण काल में जिस चित्त वाला होता है, तेन एव चित्तेन संकल्पेन इंद्रिय सह प्राणम आयाति, माने मुख्य प्राण वृत्ति में आयाति। जिस चित्त वाला, जिस संकल्प वाला होता है, उसी संकल्प से मरते समय जो हमारे मन में संकल्प होता है,
ये सारे अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। वहां मरते समय संकल्प अच्छा सा ले आएंगे, ऐसे काबू नहीं लगेगा। स्वभाव बना लेंगे ना अभी से, बिल्कुल एकदम से स्वभाव पूरा का पूरा एकदम ट्रांसफॉर्म कर देंगे स्वभाव को। स्वभाव ऐसा बना लेंगे बिल्कुल शांत, एकदम स्वस्थ। तो बस फिर वही रहेगा। मरण काले यच्चित्तो भवति तेनेव चित्तेन संकल्पेन इंद्रियै सह, उसी संकल्प से इंद्रियों के साथ प्राण को प्राप्त होता है। मरण काले क्षीणेन्द्रिय वृत्ति सन, क्षीणेन्द्रिय वृत्ति वाला होकर के मुख्या प्राण वृत्तिया एवं अवतिष्ठते, मुख्य जो प्राण वृत्ति है उससे अवस्थित होता है। फिर ये कह रहे हैं आगे, तदा अभिवदंती ज्ञातया, प्राण वृत्ति से रहता है कि अभी सांस ले रहा है भाई, अभी जिंदा है, मुख्य प्राण वृत्ति के साथ रहता है वो। क्षीण इंद्रिय वृत्ति, इंद्रिय वृत्तियां तो क्षीण हो गई हैं और मुख्य प्राण वृत्ति चल रही है, बस अभी चल रहा है। सच प्राणा तेजसा उदान वृत्ति, आगे कह रहे हैं प्राणस तेजसा युक्ता यच्चित्ता तेन प्राणम आयाति, और प्राण जो है तेज से युक्त हुआ स आत्मना यथा संकल्पितम लोकम नयति, यथा संकल्पित जो लोक है वो प्राणस तेजसा युक्त, प्राण जो है तेज से युक्त हुआ कौन सा तेज है ये, प्राणस तेजसा युक्ता उदान वृत्तिया युक्ता, तेजसा युक्ता उदान वृत्ति से युक्त हुआ, क्योंकि बाहर जो वायुमंडल में तेज है उसी को उदान कहा था। तो स प्राणा तेजसा, भाष्यकार न होते तो उपनिषद गायब थे, बिल्कुल अस्तित्व से गायब ही हो जाते, मतलब शब्द शब्द रह जाते और इनका अर्थ तो गायब ही हो जाते। एक एक भगवान की महिमा है, एक एक उत्पन्न कर देता है ऐसा व्यक्ति और वो बस कुछ कर जाता है और वो चीजें चलती रहती है। तो यहाँ का प्राणस तेजसा युक्ता मानी उदान वृत्ति से युक्त हुआ प्राण, स आत्मना स्वामीना, आत्मना का अर्थ यहाँ पर स्वामी है। कहीं आत्मा अगर शरीर हो जाता है, कहीं स्वामी हो जाता है, कहीं जीव हो जाता है, ये सब जो है विद्वानों का सब मेहनत है सब। आत्मना स्वामीना भोक्त्रा स एव उदान वृत्त्या एव युक्ता प्राण, वो भोक्ता के साथ सह आत्मना प्राणस तेजसा युक्ता उदान वृत्ति से युक्त हुआ आत्मना यथा संकल्पितम लोकम, स्वामिना भोक्त्रा स एवं उदान वृत्त्या एव युक्ता प्राण तम भोक्तारम पुण्य पाप कर्म वशात, पुण्य पाप कर्म के कारण यथा संकल्पितम यथा विपरीतम लोकम नयति। तो यहां तक पहुंच गए, अब हम आगे कल करेंगे। या एवं विद्वान प्राणम वेद न यस्य प्रजा हीयते अमृतो भवति तदेश श्लोक। पूरा हो गया पर हम कल कर लेंगे, क्या है। ओम शांति शांति शांति। गुरुजी